घोयल बेंटेक्स ज्वेलरी, सोने से कम नहीं खोने पर गम नहीं। हमारे यहाँ 1 व 2 ग्राम के जेवर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर, मध्य प्रदेश। आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अरुणोदय चौबे से उनसे बात करेंगे। उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी है और अब भाजपा में आए हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा क्या थी और अब भाजपा की विचारधारा में क्या अंतर आ रहा है और आपको क्या महसूस हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी रही है और ये वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया था, और उस समय वैसे नेता थे, वैसी कांग्रेस थी। आज वो कांग्रेस नहीं बची। आज कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, कोई व्यू नहीं है देश के प्रति। मुझे नहीं लगता कि कुछ उनका सोच होगा। पर हमें ये मालूम है कि आप इतने सालों से कमलनाथ से भी जुड़े रहे हैं जी। आपका एक अलग नाम रहा है सागर में, परंतु हम लोगों को, मीडिया को ही मालूम है कि आपको परेशानी हुई है, आप पे मामले भी दर्ज हुए हैं, आप परेशान भी हुए और जनता में यह मैसेज गया है और उसको हम लोग समझते हैं, जिसको लेकर आपको कोई भावना में ठेस पहुंची और कांग्रेस ने उसमें सहयोग नहीं किया है, जिसको लेकर आप यहाँ माने जो आप भाजपा में शामिल हुए, ये भी कारण हो सकता है। देखिए, जब हम कार्यकर्ताओं में परेशानी पड़ी, जबकि कांग्रेस को करीब 35 साल मैंने खून पसीने से सींचा। आप चूँकि सागर ज़िले के ही हैं, आप सब, मैं भी सबको जानते हैं, मुझे भी अच्छी तरह जानते होंगे। मैंने बहुत ईमानदारी से राजनीति करी। मैं क्षेत्रीय विधायक भी रहा और जनसेवा मैं और मेरा परिवार हमेशा से करता है और बड़ी ईमानदारी से किया। अभी हाल में जो कुछ पिछले साल घटना हुई थी, घटना क्या हुई थी, ज़बरदस्ती हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को फंसाया गया, तमाम सब परेशानियां झेली, उल्टे सीधे मामले बने। करीब 35-40 लोग तो जेल में थे। हम लोगों पर भी मामले बने। हम लोग फरारी में फरार थे, भटकते रहे कि कैसे भी हो, क्योंकि अगर हम अंदर चले जाते तो इन लोगों की ज़मानत भी नहीं हो पाती। पर उस समय हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने ये समझ के छोड़ दिया कि हमें जानते ही ना हो, कोई नहीं आया। भाई भले आके आप जरा खड़े हो जाते, कोई प्रोसेशन होता, कुछ आंदोलन होता, कुछ होता, कुछ नहीं हुआ। उससे दुखी होके मैंने पार्टी छोड़ी। और कोई कारण नहीं? और कोई कारण नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण तो ये है, भाजपा में जो प्रतिक्रिया आप में आए हैं, विचार है, वो आपको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं कि किसी प्रकार का मतभेद तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, कि आप कांग्रेस से आप भाजपा में आए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, मुझे यहाँ आके भी बहुत साथियों का, सबका प्रेम मिल रहा है। और मेरी राजनीति हमेशा मतलब इस तरह की नहीं रही कि अगर कोई अन्य पार्टी का व्यक्ति है तो उससे संबंध खराब कर लें। मेरे हमेशा सबसे अच्छे संबंध रहे। इसका लाभ मुझे आज मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश जो सीनियर लोग हैं और कई हमारे जो साथी भी रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन सबका बहुत ज़बरदस्त लगाव है। और हम लोगों को कहीं इस तरह का नहीं लग रहा है कि हम कोई पार्टी छोड़ के, इतने दिनों बाद कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आए। तो इस बार जो लतावान के लोकसभा का चुनाव है, तो इसके बारे में क्या कहना है? इस बार लोकसभा की सीट माने मोदी की लहर में जीतेंगे क्या? देखिए, ये चुनाव मोदी जी का है और मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में लता जी यहाँ से कैंडिडेटों ने बनाया गया है। मोदी जी का ज़बरदस्त विज़न। राम मंदिर की जहाँ तक बात करें, हमारे पूर्वज इंतज़ार करते करते चले गए, भगवान राम का मंदिर स्थापित नहीं हो पाया। हम लोगों को भी लगता था कि पता नहीं हम लोगों के जीते जी भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, भगवान राम अपने घर लौटेंगे कि नहीं। पर ऐसा नामुमकिन काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसके साथ ही 370 धारा है। उन्होंने गरीब लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए किया। गरीबों को आवास दिए, जिनके घर टूटे फूटे थे, जिनके मकान टूटे फूटे थे,
जिनकी झोपड़ी थे उन्हें पक्के मकान दिए, और उनका एक सोच भी है कि अगले 4-5 साल के अंदर हम कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके सिर पे पक्का छत ना हो। तो मोदी जी ने विकास कराया है, मोदी जी निरंतर विकास करा रहे हैं। और विकास के आधार पे माने मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, जी जी जी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अरुणोदय चौबे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में तो अंतर है, परंतु जो कांग्रेस थी पहले अब वो कांग्रेस नहीं रही, उसी को लेकर अब हम भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के आने से हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे लिए सभी प्रकार से इज्जत मिल रही है। और नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिया है, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने विकास किया है और विकास के नाम पर ही मोदी की सरकार बनेगी। सागर से राकेश तिवारी, खबरदाता के लिए।